साईं बाबा कहते थे ना कि विष पी करके मरते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अमृत पी के अमर होते हुए आपने कहीं नहीं सुना होगा। बहुत दुकानों में जहर मिलता है, विष बिकता है ना, लेकिन अमृत कहीं नहीं बिकता है। अमृत असल में है दरिया अमृत नाम आनंद, जाको पी पी अमर भय संत। दरिया असल में, ये अमृत असल में संतों की वाणी ही है। हम लोग कौन कर्म करते हैं? ऐसा कोई कर्म करते हैं हम लोग कि कोई इच्छा नहीं है, कर्म कर रहे हैं और कुछ इच्छा नहीं है। जुआ खेल रहे हैं, किस लिए खेलते हैं? जीते हारा कुछ नहीं, और सब जीतने के लिए खेल रहा है। लोग पॉकेट मारी करता है, किस लिए? मार खाने के लिए। सब जानता कुछ कमाएंगे, कुछ से कुछ खेलता है तो शराब पी लेता है, आनंद मिलेगा, तो कुछ ना कुछ इच्छा है उसके भीतर। तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है। कुछ इच्छा है तो प्रवृत्ति कर्म, कोई इच्छा नहीं है, ज्ञानपूर्वक कर्म कर रहे हैं लेकिन इच्छा कुछ नहीं है, तो उसको कहते हैं वह निवृत्ति कर्म कहलाता है। प्रवृत्ति कर्म किसको कहते हैं? काम कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं और कुछ इच्छा है उसके साथ में, हमको संतान हो जाए, धन दौलत हो जाए, नौकरी हो जाए, और भी कोई पुण्य कर्म किए स्वर्ग चले जाएंगे, किसी तरह की इच्छा है, उसको प्रवृत्ति कर्म कहते हैं। और जब कोई इच्छा नहीं है, जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, क्या इच्छा है? कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस माता पिता की सेवा करते हैं यही सोच करके कि उनका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। तो जब कोई इच्छा नहीं रहती है तो उसको निवृत्ति कर्म कहते हैं। और प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है। कुछ इच्छा लेके पुण्य का कर्म कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा? ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर देवता है उसी लोक में जाएंगे। और देवता के विषय में क्या है? बस पुण्य का प्रताप जब तक है, पुण्य का पूंजी जब तक है तब तक है स्वर्ग में। अब पुण्य की पूंजी खत्म होगी तब फिर 84 लाख योनि में, यही कुत्ता गधा भेड़ बकरी, वो अपना अर्जित किया हुआ पुण्य सब, चाहे 1 लाख बरस का हो, 2 लाख बरस का हो, 1 करोड़ बरस का हो, धीरे धीरे पुण्य खत्म होगा, फिर इसी मृत्यु भवन में चला आएगा। और निवृत्ति कर्म करने से कहते हैं, निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, न 5 तत्व वाला शरीर मिलता है उनको, और उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता है ना। उसको निवृत्ति कर्म करने से जो वो जाएगा स्वर्ग लोक, वो भी जाएगा, इच्छा नहीं है वो भी जाएगा स्वर्ग लोक। और वहाँ से लौटेगा तो पुण्य की पूंजी खत्म नहीं होगी, लौटेगा वहाँ से, उसका समय अवधि खत्म होगी, यहाँ फिर आएगा, मनुष्य शरीर पाएगा। माने संसार में किन्हीं के पास जा कर के कुछ भी पढ़ लीजिए, जो भी विद्या अर्जित करेंगे वो विद्या क्या होगी? जब मर जाएंगे तो खत्म। जो भी विद्या अर्जित किए जिस दिन मर जाएंगे वो सारी विद्या खत्म हो जाएगी। दूसरे जन्म में फिर अ आ ह्रस्व दीर्घ ही पढ़ना पड़ेगा। और संतों के पास चल कर के जो विद्या हम लोग अर्जित करते हैं, ये विद्या आप किसी भी लोक में चले जाएंगे, मर भी जाएंगे, दूसरे जन्म में जहाँ जाएंगे, दूसरे जन्म में जहाँ तक पढ़ाई किए वहीं से फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। रात में बता रहे थे ना, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हुआ। कैसे 5 वर्ष में हो गया? बड़े बड़े ऋषि तपस्वी जोगी मुनि को जो गति नहीं मिलती वो गति प्रहलाद को मिल गई। कैसे मिली? तो पिछले कई जन्मों से साधु का जीवन जीते हुआ था, ये 100वां जन्म था उनका, 100वें जन्म में आकर के इस प्रकार का शरीर उनको मिला है। माने भक्ति करने वाला शरीर छूट जाएगा, दूसरे जन्म में जहाँ भी जाएगा पहले स्वर्गलोक जाएगा, लौटेगा तो फिर योग्य श्रीमान के कुल में जन्म होगा, माना मनुष्य शरीर वाला बनेगा, वहीं से भक्ति करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं यही पाठ करके हमने सुनाया, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्जधि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधि गच्छति। हम लोग देखते हैं कुआं खोदते हैं किस तरह से, लोग एक ही जगह पर खोदना शुरू किया, ऐसे गोल करके खोदते जाते, खोदते 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 अंतिम में क्या होता है? मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन एक ही जगह खोदते रहेंगे तो क्या होगा? वहीं पर पानी मिल जाएगा, मिट्टी खत्म पानी हो गया। उसी प्रकार और खोदें, एक जगह नहीं खोदें, आज थोड़ा खोद लिए 2 फीट, अब दूसरे दिन फिर दूसरे जगह जाएंगे 2 फीट खोदेंगे, तीसरे दिन दूसरे जगह फिर 2 फीट खोदेंगे, पानी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। एक ही जगह पर खोदते 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 जैसे मिट्टी को खोदते हैं तो पानी मिलता है, उसी प्रकार जो सिद्ध महापुरुष हो गए, जो गुरु हो गए, गुरु का माना होता ही है परमात्मा, और दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है।
गुरु और परमात्मा ये शरीरधारी हैं, और परमात्मा क्या है, बिना शरीर वाले हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं कि गुरु की सेवा करने से गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। अब सबरी गई, पिछले जन्म की कथा लोग कहते हैं सब माता सबरी के विषय में। वो एक छोटा सा जानवर, खिखिरनी होता है ना जंगल में, वही जानवर थी। अब क्या हुआ, संजोग ऐसा हो गया उसके जीवन में, ये कहीं गड्ढे में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, पानी को पी लिया, वही पानी को। बाद में पता चला वो पानी कौन सा था, तो कोई कहते हैं साधु महात्मा खा के हाथ मुंह धोए थे, और कोई कहते हैं कुछ साधु संत लोग आए थे, वहाँ पैर प्रक्षालन किए थे, पैर धोए थे अपना, उसी का पानी था। अब चाहे जिसका भी पानी था, वही पानी उस खिखिरनी ने पी लिया। परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम आया उसके जीवन में, तो यही परिणाम, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिहार, तुलसी संगत साध के, कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कट गए। जानवर की जोनी में था, और वहाँ से शुरू हुआ उनकी, क्या कहते हैं, उनकी सदगति की यात्रा, है ना, उनकी उन्नति की यात्रा शुरू होती है। खिखिरनी के जीवन से शुरुआत होती है, अब किधर चली पता नहीं, खिखिरनी से कहाँ कहाँ जाती, लेकिन साधु संतों के धोए हुए चरण को पी लिया, चरण के जल को पी लिया, जिस जल से चरण धोए थे या खा के हाथ मुंह धोए थे, वही पानी पी लिया। परिणाम क्या हुआ, वो खिखिरनी का दूसरा जन्म होता है, वो शरीर छूट गया, और दूसरे जन्म में वो महारानी बन गई, राजा के घर में राजा की बेटी होकर के जन्म लेती है। तब माँ बाप को तो नहीं पता था ये क्या बनने वाली है, शादी भी हो गई, ससुराल गई। अब उसको वो जो चाहती थी, वो साधु के द्वारा जो दिया गया संस्कार है ना, जैसे देखते हैं ना पोखर में हम लोग एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, ऐसे पानी चलेगा, ऐसे इस तरह कहाँ तक जाता है, जाता है किनारे तक। एक पत्थर फेंक दी जाए चलेगा, किनारे तक जाए। हाँ, शुरू में ऊंचा ऊंचा रहेगा इस तरह से, अब बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, लेकिन किनारे तक जाएगा। उसी प्रकार साधु संत के निकट जाने से वो ऐसा संस्कार दे देते हैं, क्योंकि जो भी साधु महात्मा जहाँ होते हैं ना, हर लोगों के अंदर से एक आभा निकलती है। हर लोगों को, जो आप अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों के शरीर से अच्छी आभा, और बुरे लोगों के अंदर से बुरी आभा, उसका एक आभा मंडल होता है ऐसे घेरे हुए, उनको उसके शरीर से निकलती रहती है। और जो उस आभा मंडल में पड़ेगा उससे प्रभावित हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना, श्रवण कुमार को माता पिता को लेके जा रहे थे, माता पिता को चारों धाम का यात्रा कराने के लिए, अंधे थे माता पिता। अब अंधे माता पिता को लेके जा रहे हैं, एक जगह ले जा करके वही बंगी सिका पर लेके जा रहे थे, रखा एक जगह। अब जैसे रखा न, तो श्रवण कुमार को मन में लगा ना, कितना दिन तक इसको ढोते रहे, ढोते ढोते हम थक चुके हैं, अब नहीं होगा, अब नहीं ढोया जाएगा, अब ढोएंगे अब नहीं ले जाएंगे। अब माँ पिताजी को बोल दिया कि माँ अब हमसे नहीं होगा, अब जो ढोए सो ढोए, अब जितना दूर तक ढो सके ढोए, अब नहीं ढो सकेंगे। माँ पिताजी समझ गए, माँ पिताजी समझ गए, कहा कि बेटा एक काम करो, इस जगह से थोड़ा और आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, थोड़ी दूर ले जा करके छोड़ दो, यहाँ से हटा दो खाली। अब जैसे एक बंगी का कंधा पर उठाया और ले करके थोड़ी दूर गया न, तो रख लिया। अब माँ पिताजी का चरण पकड़ करके फुट फुट के रोने लगा कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कैसे मेरे मन में इस तरह का बुरा भाव आ गया, कैसे आ गया बुरा भाव, ये तुमको माँ पिताजी को छोड़ देंगे, कैसे बुरा भाव आया। तो बोला तुम्हारा दोष नहीं है, जिस जगह पर तुम रखे थे हम लोगों को ना, उस जगह का दोष था। उस जगह पर अपने माता पिता को बड़ी सजा देकर उस जगह छोड़ दिया था लोग, इसलिए उस जगह का दोष हो गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो क्या बोल रहा था मैं, उसके पहले कौन सी, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तो मैं वही कहा था, गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। और कुछ बोल रहे थे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उस जगह के दोष के कारण जो है ना, हर जगह का दोष होता है, वो बुरे जगह पर जाएंगे तो बुरा विचार आ जाएगा। उसी प्रकार कोई साधु महात्मा कहीं बैठे रहते हैं, उसके शरीर से आभा निकलती है, खराब आदमी है तो खराब आभा,
और अच्छा आदमी है तो उसके शरीर से अच्छी आभा आती है। हम लोग जाते थे गुरु महाराज के निकट, साईं बाबा के निकट, बार बार जाने का मौका लगता। जैसे जाते थे तो लगता था सब दुख भुला गए, अजीब सी शांति, जैसे कहीं बर्फ़ रखा हुआ है, बर्फ़ का टुकड़ा यहाँ धरती में हम देख नहीं रहे हैं, और जैसे पैर पड़ता ठंडा लगने लगे तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि नीचे में बर्फ़ है, इसीलिए ठंडा लग रहा है। और अगर कहीं पैर रखें, पैर जलने लगे तब तो तुरंत समझ लेते हैं जरूर आग होगा वहाँ पर, उलट के देखते हैं तो वहाँ पर आग है। तो उसी तरह अच्छे साधु संत के पास जाने से क्या होता है, मन में शांति आने लगती है। कोई साधु महात्मा जिस आश्रम में है आप जाइए उस आश्रम में, आपके घर में जिस प्रकार का शांति है उससे ज़्यादा शांति है वहाँ पर। हम लोग जंगल में रहते हैं, लेकिन कोई जाता है कहता है बाबा यहाँ आते हैं एकदम अजीब शांति का एहसास होता है। हम लोग मनियारपुर जाते हैं, कुपा घर जाते हैं, जहाँ पर गुरु महाराज गुफा में बैठ के ध्यान किए थे, वहाँ घुस के देखिए कभी, तब देखिए कैसी शांति है वहाँ पर। तो उनके शरीर से आभा निकलती है। एक महात्मा थे स्वामी सत्यार्थी जी पसराहा के, उनको यहाँ पर कैंसर हो गया था इस जगह, और इसमें एक दो ठो सेब ऐसे घुसाते तो घुस जाता, इतना बड़ा खोल हो गया था। तो उनको ले गया था इलाज कराने के लिए स्वामी अनूपानंद जी महाराज, शायद राजस्थान या कहाँ पर ले गए थे। तो वहाँ रैकी सिस्टम से इलाज होता था। रैकी कौन सिस्टम है उसमें, शायद मतलब क्या कहता है, माथे का बाल ले लेता है, अब बाल को वो एक बाल ले लेगा वहीं से वो इलाज करेगा। रोगी है कहीं पर, वो एक बाल अपने पास ले उसी से इलाज करता है। कौन सिस्टम है पता नहीं। तो वह गए थे दिखाने के लिए, तो सब आदमी का वहाँ दिखा रहा था कि किसके शरीर की निकली हुई आभा कहाँ तक जाती है। एक यंत्र था उस डॉक्टर के पास, 25 आदमी का कम से कम उसके आभा मंडल का जांच किया गया, एकदम हट्टा कट्टा, देखने में खूबसूरत है। और उनको रखा गया, उनके साथ में वो यंत्र लगाया गया ना, तो सब के शरीर से निकलने वाली आभा 5 फीट 6 फीट 7 फीट तक जाती थी। और एक स्वामी सत्यार्थी जी थे, जबकि कैंसर से ग्रसित हैं, एकदम चेहरा देखने लायक नहीं रह गया था, खाली हड्डी ही हड्डी शरीर में दिखलाई पड़ती थी। और उनका जब मापा गया ना, तो उनके शरीर से निकलने वाली आभा 25-26 फीट दूर तक जा रही थी। उतना दूर में वो कांटा हिलता था उस मशीन का, उतने दूर में। एकदम देखने में बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत है, उसके शरीर से निकलने वाली आभा 5-6 फीट तक, और स्वामी सत्यार्थी जी महाराज के अंदर से निकलने वाली आभा 25-26 फीट तक। तो हर लोगों के शरीर से आभा निकलती है, वहाँ जा कर के उसका प्रभाव पड़ता है। तो साधु के निकट जाने से उसके अंदर, आपके अंदर में ऐसा संस्कार दे देगा। वही सबरी के जीवन हुआ, वो पी लिया, राजा के घर में जन्म हो गया। और पिछले जन्म का जो भक्ति का संस्कार है ना, वही संस्कार उसके ऊपर, उसके अंदर में जाग गया। नहीं देखते हैं, एक एक छोटा छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसको देखिए जैसे कि बाबा हैं प्रणाम करो, झट से कर लेगा। एक एक बच्चा कितनों कहिएगा नहीं करेगा, कितनों। हम लोग देखे, आज से बहुत साल पहले की बात है, अब तो खैर वो लड़का सब बड़ा बड़ा हो गया। हम लोग सत्संग कर रहे थे, बगल में हम खड़े थे और महात्मा लोग मंच पर बैठे थे। एक छोटा सा लड़का, 2 साल का लड़का, दूसरे के पीठ पर ऐसे हाथ धरते हुए पीछे से आया। हम देख रहे हैं यहीं से खड़े खड़े, उधर से एक लड़का आया, आके यहाँ पर इस जगह माथा झुका के प्रणाम किया, ये वाला झुका, ऐसे प्रणाम कर लिया। इस तरफ में वो बूढ़े मोती बाबा बैठे थे, उनका उम्र था उस समय 102-103 बरस होता होगा, 107 बरस में शरीर छोड़े हुए। तो उनको प्रणाम किया, फिर इस पार से उस पार चला गया, तो मणिकांत बाबा थे, उधर प्रणाम किया। उसके बाद इस पार आया, यहाँ जगन्नाथ बाबा को प्रणाम किया। इस पार से फिर उस पार गया तो दूसरे बाबा थे। अब हमको आश्चर्य लगा कि 2 साल का बच्चा, उनको कैसे पता है कि ये वाले बड़े हैं, उनके बाद यही है, उधर वाला काहे नहीं है, और ये वाला है तो इनको नहीं प्रणाम किया, उस पार चला गया, मणिकांत बाबा को किया, और मणिकांत बाबा को प्रणाम करके उस पार से फिर इस पार आ गया, जगन्नाथ बाबा को किया। माने ये क्रम से जो जैसे बड़े हैं उसी तरह से प्रणाम करते हुए इस सब को कैसे प्रणाम किया। तो बाद में पूछते हैं भाई ये बच्चा किनका था जो आया, सबको प्रणाम कर लिया, और धीरे धीरे फिर दूसरे के पीठ पर हाथ देते हुए चला गया अपने माँ के पास। तो लगभग 2000 आदमी बैठे होंगे, तो दूर से तो नहीं दिखलाई पड़ेगा, लेकिन देखे कि वो अपने माँ के पास चला गया। बाद में हम पूछते हैं माइक से, ये बच्चा किनका था भाई, तो पता चला वो बच्चा था सागर हंसदा का बेटा। ये ललमटिया में जो है शगुन या क्या नाम है, वो बड़ा वाला बेटा वही था, उस समय 2 साल का होगा। मैंने किस तरह का चाभी भरा है बचपन से माँ बाप ने,
अब चाबी भरने से क्या हो, हर माँ बाप तो चाबी भरता है अपने बाल बच्चे के अंदर में, बढ़िया संस्कार देना चाहता है। लेकिन वो 2 साल का बच्चा और वहाँ से आके यहाँ प्रणाम करना एक एक बारी बारी से, और फिर लौट करके चला जाना, तो ये किसी अन्य जन्म का संस्कार है। पिछले जन्म में जो कर लिया है, यहीं से फिर पढ़ाई शुरू होती है। जो पढ़ाई साधु संतों के पास चल के जो पढ़ाई जहाँ छोड़ते हैं, दूसरे जन्म में फिर वहीं से पढ़ाई शुरू होती है। पिछली पढ़ाई नहीं पढ़नी होती है। और धीरे धीरे यही भक्ति का संस्कार जोड़ते जोड़ते एक दिन मुक्ति पा लेता। तो वही साधु महात्मा ऐसा का संस्कार ऐसा पड़ा कि दूसरे जन्म में राजा के घर में पैदा हो गई। अब वहाँ उसको बड़े घर की बेटी है, जहाँ तहाँ तो जा नहीं सकती है, बड़े घर की बहू सब जगह जा नहीं सकती है, तो घर में ही व्यवस्था हुई। साधु महात्मा आने लगे। फिर भी लगता था कि मेरे ऊपर बंदिश है, मेरे ऊपर पर्दा है, रोक है कहीं न कहीं, हम जा नहीं सकते हैं। तो एक दिन संजोग ऐसा हुआ, एक महात्मा आए, खूब सेवा की। तो महात्मा जी कहते हैं, बेटी तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए मांगो। अब वो कहती है कि महाराज अगर देना ही चाहते हैं, उसको नहीं पता था कि ये महात्मा क्या हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, सिद्ध पुरुष हैं कि क्या हैं, नहीं पता था। फिर भी देखते हैं ना, किसी किसी को विश्वास होता है, वो भगवान समझ करके पूजा करता है, और किसी किसी को होता है हमेशा तर्क वितर्क कुछ ना कुछ सोचते रहेगा उनके विषय। कोई है, कोई भगवान मिला प्रणाम कर लिया, बड़े छोटे मिले प्रणाम, चचा दादा जेठा कुछ भी कह करके प्रणाम करता है ना। कुछ लोग हैं इसको क्या करेंगे प्रणाम, तर्क वितर्क। पहले भी देखते थे ना क्या होता था। पहले एक जमाना था, उस समय माता पिता आदेश देते थे, कुछ नहीं, कोई सलाह नहीं, बाल बच्चे सीधा आदेश है, यहाँ शादी तुमको करना है, करना है। जहाँ माँ बाप कह दिए करना है तो फिर करना है, दूसरा कोई सलाह विचार नहीं होगा। उस समय चलता था केवल आदेश और आदेश, आदेश वाला समाज था। घर में एक किसी बड़े आदमी ने कह दिया, आदेश कर दिया तो हो गया आदेश, उसको मानना है, नहीं मानेगा समाज से बहिष्कार कर देगा, है ना। तो वो आदेश वाला समय चला गया। फिर धीरे धीरे दूसरा समय आया, तब विचार वाला परिवार चला। आपस में बेटा माँ बाप सब मिल बैठ करके विचार करता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। माँ बाप और बेटा बेटी सब मिलके विचार करता था, और तब उस समय को आदेश होता था, ये होना चाहिए तो होना चाहिए। फिर आदेश नहीं होता था, पहले होता था आदेश, एक तरफ कह दिया, और एकदम कड़ाई से लोग मानते थे। ये साहिब बाबा के विषय में लोग जानते हैं ना, बोले हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे दादाजी बोल दिए ना शादी करनी है। का बड़े खानदान में इस तरह का नियम था कि अगर बड़े लोगों की बात नहीं मानेंगे ना तो क्या कहते हैं, जाति से बहिष्कार कर देगा। बिटला जैसे करता है ना, उसी तरह बिटला कर देगा अगर समाज का बात नहीं मानेगा तो लाचारी में करना पड़ा। तो पहले आदेश होता था, फिर विचार होने लगा बाल बच्चे के बीच में और माता पिता के बीच में। विचार से निष्कर्ष निकलता था कि ये काम करना। उसके बाद आया बहस का समय आ गया। माता पिता कुछ बोलेंगे, कुछ बोल रहे हैं माता पिता, बस बहस शुरू। बेटा बेटी को लगा कब तो हम अपने माँ बाप से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अब बहस शुरू हो गया। काय को कौन चीज़ का भगवान, काय को प्रणाम करने जाएंगे, क्या होता है उसको प्रणाम करने से। मैंने देखो तो पढ़ लिख करके इतना बड़ा आदमी बन गया। पिछले साल का रिजल्ट, यूपीएससी का रिजल्ट आया था, एक लड़का कुली था, हाँ रेलवे स्टेशन में कुली, वो लाल कपड़ा पहन के जो रेलवे स्टेशन में बुझाट होता है वह एक कुली था, और वाईफाई में पढ़ करके वो आईएएस कंप्लीट कर गया। एक लड़का था, ये बिहार पुलिस का जवान था, और डीएसपी भेजा उसको चाय लाने के लिए, और वो गया उधर से चाय लाने, और उसके मोबाइल पर फोन आता है कि तुम डीएसपी बन गए। मैंने वही दिया था कि पुलिस का जवान गया चाय लाने, उधर से डीएसपी बन के लौटा, एसडीएम बन के लौटा। अब जैसे उधर से आया है लौट करके चाय लेकर के, तो डीएसपी को पता चल गया, तो डीएसपी वही वाला चाय उन्हीं को पिलाए क्योंकि वो एसडीएम बन चुका था, उन्हीं को पिला करके उन्हीं को सलामी दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वो सबरी क्या करती है, पिछले जन्म में राजा के घर में पैदा हुई, और बस वही मांग लिया कि हमको बदसूरत होने का वरदान दे दो, हमको किसी दलित जाति में पैदा कर दो, हम बड़े जाति में नहीं पैदा होना चाहते हैं, जिसके घर में इतना बंधन हो हम नहीं चाहते हैं। और
दलित जाति में पैदा हो जाऊं और बदसूरत होकर के पैदा हो जाऊं। यही मांग लिया वरदान, और वही वरदान पा करके थोड़े कुछ दिनों के बाद वो मर जाती है। अंतिम जन्म आया है तो उस सबरी होकर के आई है इस दुनिया में, बदसूरत होकर के, दलित होकर के पैदा हुए। लेकिन पिछले जन्म का ये संस्कार, सदैव साधु संतों की सेवा में जिनका मन लगा, परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर दिए, मतंग मुनि जैसे महायोगी के दर्शन हो गए उनको। भागी तो थी, पति ने छोड़ा था उनको जंगल में, देख लिया। पहले का क्या नियम था, शादी होती थी ना, शादी में भी वर वधू का चेहरा नहीं देखता था, बाद में चेहरा देखा जाता था। तो देखा नहीं था, वो प्यास जो लगी ना, पानी मांगा तो पानी ला के जैसे दिया, वही घूंगा टटा के जैसे पानी पी रही थी, उसके पति ने देख लिया। अब देख लिया तो डर गया वो कि इसको लेकर के जाऊं तो घर के सारे बच्चे डर जाएंगे, इतनी बदसूरत थी, इतनी कुरूपा थी। तो छोड़ दिया जंगल में ही। और ऐसा कोई नमूना तो नहीं देखे थे कि जंगल में ले जाकर बिया रास्ते में लाते हुए छोड़ दिया होगा, और उसको छोड़ दिया। वो तो जो चाहत है अंदर से, वो चाहत तो परमात्मा किसी न किसी तरह से पूरा करेंगे। बस ऐसे जगह में वो जंगल में रह गई, अब जंगल में रही तो उसी संजोग बना, मतंग मुनि जैसे महापुरुष मिल गए उनको, और जो अत्यंत ही पवित्र आत्मा थे, महान आत्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, उनके सानिध्य में रह करके पहले छिप छिप करके सेवा की। और जब पता चल गया कि अब हमारी प्रतिष्ठा यहाँ नहीं डूबेगी, हमारी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, तब प्रकट होती है मतंग मुनि के सामने में। और जो ऋषि मुनि के बच्चे थे, वे बच्चे पूछते थे कौन हैं, तो बोला नहीं, ये यहीं पर रहेगी। रोज़ चुपचाप सेवा करके चली जाती थी, कुछ नहीं चाहा कभी, कंद मूल फल जंगल में खा करके अगल बगल में छिप छिप के रही, और आश्रम में जाके झाड़ू बाड़ू साफ सफाई कर ले, चुपचाप चली जाए वहाँ से। लेकिन मतंग मुनि ने देख लिया उनको, तो उनको अपनी शरण में ले लिया। और वो दिन आया, कौन सा दिन, मतंग मुनि कह के गए यहीं पर रहना, राम जी आएंगे, तुम्हारे माध्यम से भक्ति का संदेश सुनाएंगे। 11,000 वर्षों तक सबरी रह गई आशा में। गुरुजी बता के गए वो काम करती रही, लेकिन शरीर इसलिए नहीं छोड़ रही थी कि हमारे गुरुदेव कह के गए यहीं पर रहना, श्री राम आएंगे और नवधा भक्ति का बखान तुम्हारे माध्यम से दुनिया को सुनाएंगे। अब भगवान श्री राम आए उनके यहाँ पर, और क्या कहे उनको, मम दर्शन फल परम अनुपा, जी पावहिनी सहज स्वरूपा। ए सबरी, मेरे दर्शन का सबसे अंतिम फल है ना। भगवान के दर्शन का फल क्या है, धन दौलत ये वो लंबी आयु ये सब कुछ हो जाए, लेकिन अंतिम फल क्या है, जीव अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है। माने परमात्मा के दर्शन का अंतिम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इस स्वरूप को देखता हूँ। और सबरी ने उस स्वरूप को देखा। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। ऐ सबरी, जोगियों को जो गति बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होती है, ना आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। देखते हैं परमात्मा के बहुत रूपों को देखते हैं, लेकिन अंतिम जो गति होनी चाहिए वो आत्मज्ञान, ये तो जन्मों 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 मेहनत करते रहते हैं, वो गति प्राप्त नहीं होती। अब मतंग मुनि की शरण में आके तुमको एक ही जन्म में हो गया। अब पहले से भक्ति में पूर्णता है। कैसी पूर्णता है कि जा मरने से जग डरे, मरने से जग डरता है। कबीर साहब कहते हैं मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये मरने से जग डरता है और हम तो आनंदित होते हैं, ये कब मरेंगे, कब शरीर छूटेगा और उस परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। है तो उसको शक्ति है उनके पास, जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ के चले जाएंगे। तो वही सबरी भगवान श्री राम के सामने में ही, राम जी सामने में है और उनके सामने में से सबरी का शरीर धरा रह गया। सबरी चली गई कहाँ, कहते परमात्मा के उस पद में गई जहाँ से लौटना ही नहीं पड़ता है। तो क्या किया उसने, तो यही कहा 9 प्रकार की भक्ति का बखान किया। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राम ने क्या कहा सबरी को, ऐ सबरी मैं 9 प्रकार के भक्ति का बखान करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। काहे तुम कहती हो कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। काहे तुम अपने को नारी मानती हो, अरे शरीर नर और नारी का होता है, जीवात्मा आत्मा तो आत्मा ही है ना। ये शरीर भाव में अलग अलग परमात्मा ने बनाया है, लेकिन ये तो दोनों में एक ही आत्मा है। तुम अपने को नीच क्यों कहती हो, और ये बार बार नीच नीच अधम अधम क्यों कह रही हो।
वो तो कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी वाता, मानो एक भगति करना था। ऐ शबरी, मैं दुनिया में कोई रिश्ता नाता नहीं मानता हूँ, बस एक नाता है, वो है भक्ति का नाता। जिसके दिल में भक्ति है बस वही मेरा अपना है, जिसके दिल में भक्ति नहीं है समझो उसके पास कुछ नहीं है। कहते हैं दरिया साहब की वाणी माया, जो कोई साधु गिरही में माही राम का राज, दरिया कहवे साधवा मेरे सर को ताज। जिसके हृदय में राम का राज हो, मैंने राम जी बैठे हो, वो मेरे सर का ताज है। गृहस्थी का जीवन है लेकिन हृदय में राम जी बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं। तो दरिया कहवे साधवा मेरे तन को, जो कोई साधु गृही में माही राम भरपूर, और माही राम भरपूर, दरिया कहूँ उस दास की मैं चरणन की धूल। ऐसा कोई दास है, ऐसा कोई भगत है जिसके हृदय में राम भरपूर हैं, राम समाये हैं, का उस दास के मैं चरण की धूली हूँ, और वह दास मेरे सिर का ताज है, मुकुट है मेरे सर का। ऐसा कोई भक्त अगर है संसार में तो वही सबरी को कहते हैं। लेकिन ये 9 प्रकार की भक्ति का बखान किया कि ऐ सबरी, मानो एक भक्ति का नाता, मात्र एक भक्ति का नाता मानता हूँ, दूसरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। और कहते कहते क्रम क्रम से प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यहीं से शुरुआत है भक्ति का। भक्ति की पढ़ाई का क्लास कहाँ से शुरू होता है? संतों के चरण से, संतों के विद्यालय से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यहाँ से भक्ति की शुरुआत है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, ये कथा प्रसंग की जो चर्चा करते हैं, किस्सा कहानी सुनाते हैं, ये दूसरी भक्ति है, दूसरे क्लास की पढ़ाई है। पहली पढ़ाई है संतों के चरणों में जाके बैठना, उनकी बातों को सुनना, ये प्रथम भक्ति है। आज और संतों की बात ही असल में अमृत है, यही संतों की बात को ही पान करके लोग अमर हुए हैं, यही असल में अमृत है। साईं बाबा कहते थे ना कि विष पी करके मरते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अमृत पी के अमर होते हुए आपने कहीं नहीं सुना होगा। बहुत दुकानों में जहर मिलता है, विष बिकता है ना, लेकिन अमृत कहीं नहीं बिकता है। अमृत असल में है दरिया, अमृत नाम आनंद, जाको पी पी अमर भयसन। दरिया असल में, ये अमृत असल में संतों की वाणी ही है।